बच्चों, आपको जब पहली बार आपने साइकिल चलाई थी, जब चलाना सीख रहे थे, आपको किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा? किन्होंने सिखाया? भैया ने। तो जब पापा ने या भैया ने आपको साइकिल चलाना सिखा रहे थे, पहली बार उन्होंने क्या किया? पहले पीछे से पकड़ लेते थे। हाँ। और फिर धीरे धीरे छोड़ देते थे। अच्छा, वेरी गुड। तो जब पहले सिखाना शुरू किया, सबसे पहले तो बताया होगा ये पेडल को ऐसे करना है, इसको घुमाना है, इसको पकड़ना है, थोड़ा शायद इनपुट्स दिया होगा। फिर आपने जब चलाना शुरू किया होगा तो क्या किया होगा? जो पापा या भाई है उन्होंने पीछे साइकिल को बहुत टाइट पकड़ के रखा होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी तक बैलेंस करना सीखे नहीं है। फिर आपने जब बैलेंस कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने तुरंत छोड़ दिया या क्या किया? धीरे धीरे करके छोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे करके छोड़ा, मीनिंग थोड़ा सा हाथ छोड़ा, देखा आप बैलेंस कर पा रहे या नहीं, और फिर तुरंत पकड़ लिया। मैं तो बहुत बार गिरी भी हूँ। हाँ, और हम गिर भी जाते थे। गिरने के बाद क्या लगता था? गिरने के बाद रोते थे, पापा आपने क्यों छोड़ दिया पीछे से? छोड़ दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो जब हमने पापा से पूछा कि पापा क्यों छोड़ा पीछे, क्या उसके बाद वो सदा पकड़ के रखे थे या फिर भी धीरे धीरे छोड़ा? धीरे धीरे छोड़ा था। धीरे धीरे छोड़ा, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये पेरेंट्स के लिए यही टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जैसे साइकिल सिखाई, पहले उन्हें बताया कि कैसे चलाना है, फिर हमने पकड़ा जब तक वो चलाना सीखे नहीं, और जब चलाना सीखे तो थोड़ा थोड़ा हमने छोड़ा। जब बच्चे ने सीख लिया, हमने देखा कि उन्हें वो कॉन्फिडेंस आ गया है, तो उसको छोड़ दिया। अब सोचो, यदि आपने सीख लिया साइकिल चलाना और फिर भी पापा या भाई साइकिल को पीछे पकड़ के रखते तो आपको कैसे लगता? ऐसे बोलते हैं अब तो मुझे आ गया है। हाँ, अब तो आ गया ना, अब तो छोड़ दीजिए, राइट। हम उनको बोलते हैं अब छोड़ दीजिए। हम चाहेंगे जो पेरेंट्स हमारे साथ हैं वो इस डायरी और इस पेपर को लेंगे, एक एक पेन और एक एक डायरी ले लेंगे। हमें करना ये है, आपको उस पेन से उस पेपर पे अपनी सिग्नेचर करनी है। अब आपको ये करना है, जिस हाथ से आपने सिग्नेचर करी है, अब दूसरे हाथ से सिग्नेचर करनी है। थोड़ी सी कोशिश करिए। हाँ जी। थैंक यू। ये दोनों सिग्नेचर्स में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है या दोनों सेम है? डिफरेंस है दोनों में भी। अच्छा, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक अच्छी दिख रही है हैंडराइटिंग। अच्छा, एक अच्छी दिख रही है, ओके। और एक छोटे बच्चे जैसी दिख रही है। अच्छा, एक छोटे बच्चे जैसी ने दिख रही लिखा है, है। ओके। आपने पहली बार जब हमने कहा कि आप सिग्नेचर कीजिए, आपने जिस हाथ से किया उस हाथ से क्यों किया? आदत है। उस हाथ से आदत है, राइट। और दूसरे हाथ से जब आपसे कहा गया तो पहला रिएक्शन क्या था? हिचकिचाहट हो रही थी, कंफर्ट नहीं आ रहा था, राइट। और फिर जब हमने किया तो भी दोनों में बहुत अलग आ रहा था, वो नहीं आया। अब अगर हम आपसे कहें कि आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद क्या वो दूसरे हाथ से भी वैसी सिग्नेचर कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। जब हम प्रैक्टिस करें तो कर पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हम हर पेरेंट का या हर एक इंडिविजुअल का एक स्टाइल होता है सिखाने का। जब हम बच्चों को सिखाते हैं, किसी पेरेंट का स्टाइल होता है पकड़ के ऐसे करो, ये करो, इंस्ट्रक्शंस बहुत प्रिसाइसली देना। कुछ पेरेंट्स का स्टाइल होता है कि चला लिया, सीख लिया, वो चला रहे, उस तरीके का स्टाइल होता है। घर पे भी आप देखेंगे, हो सकता है मम्मी बहुत हर चीज़ में ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। पापा हो सकता है बोले कि चलो तुम कर लो, तुम कर लोगे, आता होगा तुम्हें, उस तरीके से। लेकिन हमें जो इनपुट देना होता है, बच्चे को जब कुछ सिखाना होता है, तो वो साइकिल सीखने के किस स्टेज पर है, उसके आधार पर हमें बच्चे को इनपुट देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा वो चीज़ बिल्कुल नहीं समझ रहा है और तब मुझे अगर उसे कुछ सिखाना है, तो मुझे क्या करना होगा? थोड़ा टाइट पकड़ना होगा, थोड़ा क्लियरली बताना होगा। अगर उस समय पर मैं ये बोल देता हूँ जा बेटा तू साइकिल सीख ले, तो बच्चा शायद कभी नहीं सीख पाता। उसी जगह पर अगर यदि मेरा कंफर्ट है ना, जैसे मेरे कंफर्ट है राइट हैंड से सपोज लिखने का, लेकिन अगर बच्चे का कंफर्ट उस काम को करने में, उस कार्य को करने में बहुत एफिशिएंट है और तभी भी मैं पकड़ के रखता हूँ कि बच्चे ऐसे कर, तो बच्चा फिर क्या कहेगा?
इरिटेट हो जाएगा। इरिटेट हो जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे, राइट। तो हम जब भी बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि वो उस स्किल में या उस कार्य में उनकी एफिशिएंसी क्या है, और वो एफिशिएंसी के आधार पर हम उसको फिर इनपुट्स देना शुरू करें, तो वो कनेक्ट बेटर रहेगा और बच्चे को फिर सीखने में मज़ा आएगा। अभी क्या होता है, जैसे ही पेरेंट्स कुछ बोलना शुरू करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, रहने दो। हाँ रहने दो, मुझे तो पता है क्या आता है, करना आता है ना। वो इस वजह से क्योंकि हमने समझा नहीं कि उस बच्चे को क्या ज़रूरत है। हम जो हमारा कंफर्ट है, जिस हाथ से हमारा कंफर्ट है, हम वैसा ही इनपुट देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अगर किचन में खाना बनाती हूँ, अभी भी मेरी मम्मा मुझसे कहेंगी, अच्छा पहले पानी नहीं डालना, सिर्फ सब्जी डालना, पानी बाद में डालना जब मसाले चढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि उनका स्टाइल क्या है, ये है। लेकिन अब मुझे खाना बनाते तो 10 साल हो गए, राइट। तो उसी तरह से हमें ये देखना है कि बच्चे की डेवलपमेंट कौन से स्टेज पर है उस कार्य में, और फिर उनको इनपुट देना है, तो वो उस कार्य को भी एंजॉय करेंगे और आपकी कंपनी भी उस कार्य में एंजॉय करेंगे।